नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमिनिया पर। और आज हम इकोनॉमिक्स 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स और क्लास 10th और टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट, विकास। इसके बारे में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सीबीएसई एचबीएसई में बार बार पूछे जाते हैं, ये सब टॉपिक हम देखेंगे। अब इसमें हमें डेवलपमेंट को समझने से पहले सबसे पहले समझना होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर। यहां से तकरीबन आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम कंपैरिजन करें ग्रोथ और डेवलपमेंट का, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए स्मॉल कॉन्सेप्ट, it is a small concept or it is a big concept. It is a big concept as compared to growth. It is a big concept as compared to growth. Or we can say growth is a part of development. क्या बोल सकते हैं हम? ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इट काउंट्स क्वांटिटेटिव मेजर्स। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसमें क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्वांटिटी कैसे? मान ले पहले हमने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया और आज हमने 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो इट मीन्स 100 यूनिट का क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। 100 यूनिट का ग्रोथ हो गया। तो इसमें हम क्वांटिटेटिव मेजर को हम शामिल करते हैं, क्वांटिटी को शामिल करते हैं। और डेवलपमेंट में आप देखो, डेवलपमेंट में हम इट मेजर्स, इट काउंट्स क्वांटिटी और क्वालिटी। मेजर्स, इसमें हम क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी का हमने एग्जांपल यहां पर पढ़ा, और क्वालिटी, दोनों को मेजर करते हैं। इसमें हम दोनों को मेजर करते हैं। अब क्वालिटी कैसे? अब जैसे भाई उस एरिया के रोड अच्छे बने हुए हैं, रोड फैसिलिटी अच्छा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, हेल्थ सिस्टम कैसा है, ये सब क्वालिटी मेजर्स में आ जाएंगे। और क्वांटिटी में हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इनका एग्जांपल की बात करें, अगर पर्टिकुलर एग्जांपल की हम बात करें इसमें, तो इसमें आप देखो नेशनल इनकम increase from 1000 crore to 2000 crore, from 1000 crore to 2000 करोड़। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये ग्रोथ का एग्जाम्पल हो जाएगा।
अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो डेवलपमेंट है, तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो इसमें हम इसको भी शामिल करेंगे, अगर भी हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाए। ये जो साइन मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, इट मीन्स इनकम हमारी इंक्रीज हुई है। इसके साथ हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो जाए, इंप्रूव अच्छी हो जाए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड ऑल अदर बेसिक फैसिलिटी वो हमारी सब इंप्रूव हो जाए। ये किसका पार्ट आ जाएगा? डेवलपमेंट का। तो यहां से हमें समझ में आएगा अब भी डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट में अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भी ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। बहुत सारे लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में? ग्रोथ के और डेवलपमेंट के बीच में। क्या डिफरेंस है? अभी ग्रोथ तो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ग्रोथ तो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसमें हम सिर्फ क्वांटिटी को मेजर करते हैं, डेवलपमेंट में हम क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों को मेजर करेंगे। डेवलपमेंट में हम क्वांटिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों को मेजर करेंगे। अच्छा, इसका एक एग्जांपल हमने पढ़ लिया है। क्लियर है ये डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आपकी एनसीईआरटी में बुक में दे रखा है क्या दे रखा है? डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल मीनिंग है, अभी मेरी नजर में डेवलपमेंट कुछ और है और कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी नजर में डेवलपमेंट कुछ और है। कैसे? अगर मान ले पर्सन ए, अगर मैं पर्सन ए की बात करूं, पर्सन ए बोलता है अभी डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाए, लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाए और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस वो इंप्रूव हो जाए। पीपल, अगर मैं दूसरे की बात करूं, बी बोलता है अभी एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी ये सब इंप्रूव होनी चाहिए, ये सब इंप्रूव होनी चाहिए। तीसरा बोलता है ट्रेड एक्टिविटी, व्यापार, ट्रेड एक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है अभी डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। किसी की नजर में डेवलपमेंट कुछ और है। अब जैसे एग्जांपल दिया हमने ए की नजर में अभी इनकम बढ़नी चाहिए। बी की अगर बात करें तो बी बोल रहा है एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा बढ़नी चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, पढ़े लिखेंगे तो इनकम हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर पाएंगे। तीसरा बोलता है ट्रेड एक्टिविटी ज्यादा बढ़नी चाहिए, व्यापार ज्यादा बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इट मीन्स लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकम ऑटोमेटिकली
इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बोला गया डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। इसके साथ एक की नजर में अगर मैं एक की बात करूं, एक की नजर में ये डेवलपमेंट है, दूसरे की नजर में अगर मैं बी की ही बात करूं, दूसरे की नजर में ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, अपने अपने आइडिया हैं। तो एक की नजर में कोई डेवलपमेंट है तो दूसरे की नजर में कुछ और डिफरेंट इशू उसके डेवलपमेंट गोल में आएंगे, और डिफरेंट इशू उसके डेवलपमेंट गोल में आएंगे। ठीक है। और तीसरे का कोई अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो किसी और चीज को इंपॉर्टेंस देता है। तो ये है हमारा टॉपिक, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें अब इस डेवलपमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं। अब बात है अभी डेवलपमेंट को हम मेजर कैसे करेंगे। तो इसमें देखो हम क्या मेजर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स। ये सब मेजर करने का काम कौन करती है, वो एक संस्था है UNDP। UNDP का क्या मतलब है, UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने का काम करती है। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया इसमें यूज किया जाता है, तो फर्स्ट इसमें है पर कैपिटा इनकम। क्या है, पर कैपिटा इनकम। इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, पर पर्सन इनकम भी बोलते हैं। अब इसको देखो मेजर कैसे किया जाता था, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया इसमें यूज किया जाता है, नेक्स्ट क्राइटेरिया इसमें यूज किया जाता है लिटरेसी रेट। क्या यूज किया जाता है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। क्या यूज किया जाता है, साक्षरता दर। साक्षरता दर इसमें यूज की जाती है। अब जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 74.04%, 74.04%। अब इसमें भी अगर 82 के अप्रोक्स मेल लिटरेसी रेट और 68 के अप्रोक्स फीमेल लिटरेसी रेट हमें देखने को मिलता है। 82 के अप्रोक्स मेल लिटरेसी रेट और 68 के, तो एवरेज अगर हम निकालें तो हमारा जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो कितना है, 74.04%। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, थर्ड पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा दर। अभी एवरेज
एक देश में लोग कितने साल जीते हैं, एवरेज लाइफ उनकी कैलकुलेट की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा दर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो है अप्रोक्स 68 ईयर्स। अब इन सब तीनों चीजों से हमें क्या पता लगता है, इन तीनों चीजों से हमें क्या पता लगता है? देखो, अब भी बहुत सारे लोग, अगर हम बात करें भाई ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रुप की, अगर हम बात करें तो बहुत सारे, अगर आपसे व्यू लिए जाएं कि आपकी नज़र में डेवलपमेंट क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे इनकम को। अगर इनकम ज़्यादा है इट मीन्स डेवलपमेंट है। तो हमने इसमें क्या कर लिया, सबसे पहले हमने काउंट कर लिया पर कैपिटा। अब एवरेज इनकम कितनी है। सेकंड, अगर आज के प्रेजेंट जनरेशन की बात करें तो आज एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन के बिना बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल हो जाती हैं। आप इनकम भी जनरेट किसकी मदद से कर पाओगे? अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप स्किलफुल हो। तो सेकंड हमने कैलकुलेट कर लिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड हमने कैलकुलेट किया ये लिटरेसी रेट एजुकेशन की टर्म में। थर्ड हमने कैलकुलेट किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो किसी भी देश की मेडिकल फैसिलिटी को शो करता है। अभी उस देश की मेडिकल फैसिलिटी क्या है। अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी हमारी, ये कम होगी। क्लियर है? इन सब को मेजर करने का काम कौन करता है? यूएनडीपी। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो प्रेजेंट में इंडिया की रैंक है एचडीआई इंडेक्स में 130। इसके बेस पे हम कंट्रियों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इसकी जो रैंकिंग होती है वो रैंकिंग होती है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 इसकी रैंकिंग होती है। अगर इसमें कुछ कंट्रियां, जैसे अगर मान ले इसमें कुछ कंट्रियां ये होंगी अंडर डेवलप्ड। क्या होंगी? अंडर डेवलप्ड। कुछ कंट्रियां इसमें होंगी डेवलपिंग, और कुछ कंट्रियां इसमें होंगी डेवलप्ड। रैंकिंग है 0 to 1। ना तो किसी का 0 हुआ है आज तक, भाई कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगी, और ना ही किसी का 1 हुआ है, अभी पूरी भी नहीं है। किसी में किसी चीज की कमी है, किसी में किसी चीज की कमी है। तो ये है 0 to। अब इसका अगर रफली आइडिया ले हम 0.4 तक जिसकी रैंक, जैसे इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक आता है 0.6 कैटेगरी में, 0.6। तो हम इस जो डेवलपिंग कंट्री की क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं। 0.4 तक अंडर डेवलप्ड, 0.7 तक ये रफली आइडिया है, इसके आगे भी टर्म यूज होती हैं। 0.7 तक, 0.4 से 7 तक डेवलपिंग, और 7 से अबव डेवलप्ड कंट्री की हम बात कर पाएंगे। ये तो कंट्री वाइज डाटा कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही हर देश, जैसे इंडिया है वो भी एक अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट करता है स्टेट वाइज, और इसी बेस पे हम स्टेट में भी ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? वर्ल्ड में एक ऐसा देश है, ये तो एचडीआई है, वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जो ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स को फेवर करता है। ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, और उस देश का नाम है भूटान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर भी ऐसा देश बताइए जो ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स को फॉलो करता हो, तो वो देश का नाम क्या है?
भूटान। बाकी तकरीबन देश किसको मानते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी करंट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अब क्वेश्चन ये 5 नंबर में करंट के अगर पेपर को आप उठा के देखो तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया है कि हमें ग्रोथ करनी है, हमें हर चीज की ग्रोथ करनी है, हमारे जो लाइफ के लिए जो ऑल बेसिक फैसिलिटी जिनको हम यूज करते हैं उनमें इंप्रूव करना है, दैट इज डेवलपमेंट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, उसको हम देखते हैं। तो उसका मीनिंग ये है, वी नीड टू डेवलप, अभी हमें डेवलपमेंट तो करनी है, वी नीड टू डेवलपमेंट बट विदाउट compromise the needs of future generation, without compromise the needs of future generation। भाई हम डेवलपमेंट करेंगे यानी कि हम क्या है, हमारे इधर जो मौजूद रिसोर्स हैं उनका यूज करेंगे, उनको कंप्लीटली यूज करेंगे। अब बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं और वो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं और वो नॉन रिन्यूएबल हैं। अगर उनका यूज हम अभी कर लेंगे तो क्या फ्यूचर जनरेशन कुछ कर पाएगी? क्या वो भी डेवलप्ड और ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी एक कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अभी हमने डेवलपमेंट करनी है बट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए भी कुछ ना कुछ रिसोर्स छोड़ के जाने हैं। अब वो कैसे हो सकता है? जैसे मान ले मैंने भाई वुड चाहिए, वुड के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अभी जो फॉरेस्ट जो पेड़ हमने काटा है उसकी जगह हम एक दूसरा पेड़ लगाएं ताकि वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। और आज कोविड के 19 के टाइम पे जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आज ये बहुत यूज और बहुत याद आ रहे हैं कि भी पेड़ लगाने चाहिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है अभी जो मैंने बात की अभी डेवलपमेंट हम नहीं करें, इस जनरेशन में नहीं करें, भाई हमने भी करनी है। ठीक है, लेकिन रिसोर्स का यूज किस तरीके से करें? रिसोर्स का यूज करें ऑप्टिमम वे से, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का एग्जांपल दें, जैसे गन्ने वाला जूस निकालता है, वो पूरा गन्ने का कुचुमर निकाल देता है। तो इस तरीके से हमें रिसोर्स यूज करने हैं, रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर आज की जनरेशन रिसोर्स को, सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज कर लेगी तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो वहां पर जाकर ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो रुकना नहीं चाहिए लेकिन वो रुक जाएगा,
क्यों रुक जाएगा? क्योंकि रिसोर्स नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना है? वी नीड टू डेवलप, वी नीड टू ग्रोथ, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये था हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? आई होप आपको ये चैप्टर हमारा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।